नमस्कार साथियों, मैं हूं रवि चौधरी और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान विद रवि। आज अपने चैनल के माध्यम से एक वीडियो को मैं शेयर करने वाला हूं। आप लोग भली भांति जानते होंगे, एक शिक्षक है बिहार का, विपिन सर, जो काफ़ी मशहूर हैं और काफ़ी उनका फेम भी है, अच्छा खासा फॉलोअर भी है उनके चैनल पे। बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं भी उनके चैनल के माध्यम से पढ़ता हूं ऑनलाइन और काफ़ी अच्छे तरीके से समझाते हैं। वो गए थे एक डीएम के पास, अपने सालाहा पंचायत के कुछ काम को लेकर के एक आवेदन लिख करके लेके गए थे। उनकी आवेदन को लेने के बजाय, एक्सेप्ट करने के बजाय, उनसे भद्दी आवाज़ें में बात करना एक डीएम को कहाँ तक शोभा देता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम पहले वीडियो देखते हैं और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि विपिन सर इस भ्रष्ट अधिकारियों को रिलाई कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लड़ाई में बड़े बड़े नेता हैं ना, जो तुम्हें बैठा रखे। हम एक मुखिया हैं, हम सबसे लड़ेंगे। अरे लड़ेंगे, खत्म करवा दोगे, करवा देना, लेकिन मैं इस पद पर जब तक हूं, मैं लड़ूंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा। बहुत बढ़िया सर, तुम ऐसे लगे रहिए आप। और बहुत जल्दी के खिलाफ दोस्तों देश लड़ना के बहुत मीडिया के जरूरी है। सामने बहुत भ्रष्टाचार बढ़ बात गया को है, रखूंगा। खास करके बिहार तुम में लोगों इतना की भ्रष्टाचार सारी काला चिट्ठा खोल के अगर मैंने रख नहीं दिया तो मेरे चेहरा पर पेशाब कर देना तुम। सब के सबूत है मेरे पास, कोई नहीं बचेगा। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और अब हमारे एपिसोड में जुड़ चुके हैं हमारे वैशाली के डीएम इनकी आंख से आंसू आ गया। तो यशपाल मीणा, जिसे हमारी कल मुलाकात हुई और इनके कार्यालय में पहुंचा था अपने पंचायत के कुछ समस्या को लेकर पहुंचा देने वाले एक शिक्षक। इन्होंने मेरा आवेदन तो लिया नहीं, वो भी समाज के मैंने लिए, सोचा अपने लिए लड़ने कि इनका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास आई। बहुत सारी बातें अंदर हुई थी जो कि दुनिया नहीं जानी। कमेंट में जरूर तो आज बताइएगा। डीएम साहब, पहले वीडियो को आप लोग आप देखते रहिए ध्यान और से। हमारे बीच जो वार्तालाप हुई ना, उसका जिक्र कर देते हैं, एक अनुभव साझा कर देते हैं कि एक डीएम से एक जनप्रतिनिधि जब मिलता है तो किस तरह की बातें होती है। कहीं वो वाला जनप्रतिनिधि तो नहीं मान लिए थे कि जाकर आपका चरण दबाने लगे और आपको एगो फूल माला पहले चढ़ा दिया, फोटो खिंचा ले, डीएम साहब सब सकुशल है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कुछ दिक्कतें नहीं है, समस्या कोई है ही नहीं आम लोगों की। तो वो साझा कर देते हैं, क्योंकि वो चीजें जो हुई थी वहां पर आपके कुछ जो बॉडीगार्ड थे वो थे और मैं था, हमारे साथ एक दो लोग और थे। तो मैं जिक्र कर देता हूं। और दोस्तों, हमारे सिलेबस में आज हमारे यशपाल मीणा डीएम साहब भी अब ऐड हो चुके हैं। तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि कल हमारी वार्तालाप हुई इनसे, पहली मुलाकात थी फेस टू फेस। हालांकि 2 दिन से मैं इनसे मिलने का प्रयास कर रहा था। 4 तारीख कल था, उससे पहले 3 तारीख को मैं पहुंचा था डीएम कार्यालय, लेकिन ये नहीं मिले और हमें समय दिया गया कि कल आके आप मिलिए 3 बजे। समस्या था हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन निर्माण का। पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए सरकारी जमीन, जहां पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा और उसकी टेंडर होती है, वहां पर एजेंसी जाती है और पंचायत सरकार भवन बनाने का काम शुरू पहले तो चक्कर पर चक्कर प्रशासन जाती है, जिला पुलिस जाती है, सीओ और एसडीओ मिलने का प्रयास कर रहे थे, जमीन को खाली भी करवाया जाता है। बात को न सुना गया, पर इनके ऊपर जब किसी का कॉल आता है, डीएम साहब तुरंत आदेश देते हैं एसडीओ साहब को कि जाओ और जो अतिक्रमणकारी को हटा रहे थे उसको रोक दो और उस जो जहां है वहीं रहने दो। पंचायत का काम हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के बाद एसडीओ साहब जाकर रोक देते हैं काम को, काम रुक जाता है। मुझे इस बात का पता चला, हमने एक आवेदन लिखा कि ताकि हम डीएम साहब को दे सके और हम जान सके कि कारण क्या है। पर डीएम साहब को सब कुछ पहले से पता था, और पता होगा भी क्यों नहीं,
मैं आपको बताऊंगा कि डीएम साहब किस बात का बदला अभी ये निकालना चाहे हमसे। याद होगा 2 साल पहले मैंने पूरे बिहार के पंचायत को चैलेंज करके बताया था कि ये मॉडल पंचायत होना चाहिए और जो गरीबों के लिए राशन आता है उसमें सेंधमारी किसी अधिकारी और किसी मंत्री तक को नहीं करने दूंगा, और पूरा का पूरा राशन इकलौता बिहार का पंचायत है, सलाह पंचायत, जहां मिलता है। अगर ये मेरी बात झूठ है तो सलाह पंचायत के लोगों मुझे जूता का माला पहना देना कि अगर पहले राशन आपको मिलता था काट के और अब मिलता है पूरा। लेकिन इस लड़ाई के पीछे इन अधिकारियों से आज तक मुझे लड़ना पड़ता है, और रीजन अभी बताएंगे और कहानी आइए अब हम आपको बताते हैं। कल मैं इनके पास पहुंचा था। पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है हमारे पंचायत। जब से मैं मुखिया बना तब से एरी चोटी लगाया कि पंचायत सरकार भवन बने, ताकि लोगों को हमारे गांव से, हमारे पंचायत से जो दूर जाना पड़ता है प्रखंड में, हर काम के लिए वहां जाना पड़ता है, उनका काम यहीं पर हो। एक वीडियो क्योंकि हमारे पंचायत से जो ब्लॉक पड़ता है वो ऐसे क्षेत्र में पड़ता है जहां से आने जाने का आम लोगों के लिए साधन नहीं। अरे हमारे पास गाड़ी है, हम तो चले जाते हैं, लेकिन आम जनता की जो समस्या है, कनेक्टिविटी वैसी नहीं है कि प्रखंड तक पहुंचे। जल्दी से वहां से थाना भी नहीं पहुंच पाती है जी। काम किया इन्होंने। ऐसे हमारे क्षेत्र है, ऐसे हमारे क्षेत्र को जोड़ा गया है उस प्रखंड से। तो ये विकास का काम, ताकि कोई भी व्यक्ति भटके ना, हर कुछ यहीं पर हो। मैं 3 साल से अधिक पूरा किया हमारे कार्यकाल का, और अब वो टाइम आया था जहां बनना था। लेकिन अब बताते हैं कि कुछ नेता लोग और डीएम साहब के मिली भगत से, और इसका रीजन क्या था वो हम लास्ट में बताएंगे। मैंने कल आवेदन दिया, जब काम टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया, फिर काम बंद कर दिया गया। उसके बाद ये देखिए नेता के मैंने एक आवेदन लिखा जो इनके लिए, पर इन्होंने मेरा आवेदन लेने से मना कर दिया। अरे जनप्रतिनिधि हैं हम, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों ने वोट देकर मुझे बनाया है, और उनकी बात अगर आप तक नहीं पहुंचा सका मैं, बहुत सही सर, शर्म की बात है। और शर्म की बात है आपके एजुकेशन पर। स्नातकोत्तर की यह समाज शास्त्र में समाज का ज्ञान है। आम जनता की समस्या को एक प्रतिनिधि लेकर पहुंचेगा, आप चिट्ठी नहीं लीजिएगा, एफआईआर करूंगा कोर्ट से आपके ऊपर। और एक चीज और कह देता हूं, कल मैंने आप करके बात किया है ना, और यह व्यक्ति तुम करके मुझसे बात करता था। अभी से मैं तुझे तुम कहूंगा, यशपाल मीणा, तुम, क्योंकि तुम यही कहलाने लायक हो। हमने सिर्फ गांधी को फॉलो नहीं किया है, हम लोग भगत सिंह को भी फॉलो करते हैं, याद रखना। मैंने लिखा था कि सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जिला वैशाली बिहार। विषय बिहार सरकार की जमीन से अवैध कब्जा हटाकर पंचायत सरकार भवन निर्माण करवाने के संबंध में महोदय निवेदन है कि, निवेदन कर रहा हूं मैं, निवेदन है कि सरकारी भूमि खाता संख्या 305, खेसरा 1036 एवं 1076, थाना नंबर 567, ग्राम मोहम्मदपुर पोहियारी, वार्ड 14, पंचायत सलहा, प्रखंड सहदेई बुजुर्ग, जिला वैशाली, राज्य बिहार पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उक्त जमीन को सहदेई सीओ, महनार एसडीओ के द्वारा खाली करवाया गया, क्योंकि इस पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना था। परंतु मुझे संदेह है कि उच्च अधिकारी एवं नेताओं के दबाव पे इस जमीन पर पुनः अवैध कब्जा करवा दिया गया है, जिसके वजह से पंचायत सरकार भवन का निर्माण बाधित है। अतः श्रीमान से अनुरोध है, इस जमीन की सही जांच कराकर अतिक्रमणकारी से मुक्त करा दिया जाए एवं पंचायत सरकार भवन निर्माण का आदेश दिया जाए। आपका विश्वासी विपिन कुमार राय, मुखिया, ग्राम पंचायत राज सलहा। यह आवेदन लेने लायक नहीं था डीएम, यह लेने लायक नहीं था आवेदन, लेकिन आपको लगता है कि आप इस जिला के मालिक हैं। नहीं, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट। तुम यहां के जनता का नौकर हो, क्योंकि यहां के जनता के टैक्स के पैसा से तुमको सैलरी दी जाती है बेशरम।
जब मैं तुम्हारे जब पास एक आवेदन मुखिया की लेके गया बात नहीं था, सुना जाएगा, यही आवेदन था सुनेगा जिसको लोग। लेने से तुमने मना कर दिया। कल 4 आप तारीख किसी को के मैंने दबाव में आकर ये आवेदन देने के एक लिए गया मुखिया को ढंग से काम नहीं करने देंगे। था। और जिन नेताओं के चक्कर में तुमने कहाँ हमारा तक सही आवेदन है, नहीं लिया देखिए है, आप लोग पूरा वीडियो। मैं उनकी भी सारी कुंडली खोल के रख दूंगा अगली वीडियो में। ये एपिसोड आपके लिए है स्पेशल। ऐसे ऐसे अधिकारियों आइए। को रिलाई होना बहुत जरूरी इनके है। कारनामे जो बताता कि हूँ, सर्च कर रहे हैं। इनके कारनामे बताता हूँ। मैंने कल इन पर सर्च करना शुरू किया, गूगल पर देख लो, मेरा नहीं है। TV9 भारत बैठक में भड़के डीएम, कर्मचारी के लिए इस्तेमाल किए अनुचित शब्द, मचा बवाल। क्या था इस पर अभी हम बताएंगे। कई सारे हरामी चोर पर विवाद बढ़ा, डीएम के खिलाफ गुस्से में सीओ व राजस्व अधिकारी। क्यों आपको बता देते हैं। आधे घंटे तक झुलसते रहे कांवड़िए, लेकिन इस आरोप पर वैशाली डीएम ने क्या कहा। 5 अगस्त 2024 का है। यह व्यक्ति 2 साल के अंदर क्या किया, पंचायत के पूरे जिला को क्या कर दिया, हम आपको बताते हैं। ये जो यही है यशपाल मीणा डीएम, इनके खिलाफ ये व्यक्ति बैठे हुए 3 महीना पहले, ये कौन है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये पढ़ लिख के गया है जी, सीओ है इस वैशाली जिला के। ये सब सीओ हैं, ये जितनी भी महिलाएं और पुरुष है ना, सीओ हैं। ये इनको धरना पर बैठना पड़ रहा है। काहे पता है, काहे कि यह व्यक्ति लड़कियों को अपशब्द कहकर, गाली देकर पुकारता है, बोलता है सीओ को। आरोप है, मैं वीडियो चला दूंगा। लेकिन बहुत सारे टीवी चैनल इसको नहीं दिखाते, न्यूज चैनल नहीं दिखाते, जो चटुकारिता करने वाले वो नहीं दिखाते हैं। बाकी जो ईमानदार पत्रकार है वो तो भाई दिखाता ही है। इनको गाली दिया गया, यहां तक कि बिहारी कह के गाली दिया गया था सीओ, क्योंकि ये आते हैं राजस्थान से, राजस्थान से आते हैं। तो यहां के सीओ को बिहारी कह के और लड़कियों को अपशब्द कहकर गाली, मैं सुना दूंगा, आ जाइए। डीएम ये देखिए एबीपी न्यूज पर चला था। डीएम यशपाल मीणा कहते हैं गाली गलौज विरोध में धरने पर कर्मचारी, क्योंकि वो जिसको पैसे में बिका हुआ रहता है, इसलिए सच्चाई चीजों को नहीं दिखाता। वो इनके आगे धरना देकर बैठी है। यही आधे घंटे तक झुलसते रहे कांवड़िए, लेकिन इस आरोप पर वैशाली डीएम ने क्या कहा मैं बता देता हूं। अभी 5 महीना पहले कांवड़िया सब का यात्रा निकल रहा है। एक डीएम होकर हाजीपुर की घटना है, शब्द का उच्चारण करना कहां तक बिजली सही का है? तार आप लोग कई महीनों से लटका हुआ था। वहां के ग्रामीण ने बताया मुझे कि वहां के लोगों ने कई बार आवेदन दे देकर बिजली विभाग में थक गया था कि भाई उस तार को सही से सेट किया जाए पोल के ऊपर, लेकिन विभाग में बैठे चोर और भ्रष्टाचारियों ने कोई सुध नहीं लिया और जुलूस के टाइम में करंट लगा और 8 कांवड़ियों की मौत हो गई। पर नेताओं ने इनकी छुट्टी नहीं करवाया यहां से, क्योंकि इनके जो आका बैठे हुए हैं उनका पोल अगली वीडियो में खोलूंगा कि किसके वजह से ये लोग यहां पर बैठे हुए हैं और पूरे वैशाली जिला को बर्बाद करने में लगा हुआ है। यह पटना है, एयर पोल्यूशन देखिए, ये पटना का भी ठीक है, लेकिन हाजीपुर का देखिए। पर हाजीपुर ऐसा जगह है जहां चारों तरफ गांव है, खुला एक शहर है, वहां पर एयर पोल्यूशन ऐसा है। गूगल करिए, देखिए, एयर इंडेक्स क्वालिटी चेक करिए। यह है हाजीपुर की स्थिति, वहां के लोगों की दम घुटती है। यह पटना है, देखिए पटना कितना ग्रीन है। पटना से बेकार हो गया जी, कहे कि ऐसे ऐसे डीएम बैठा रहेगा जहां पर एक जनप्रतिनिधि का अगर कंप्लेन नहीं सुनेगा, आम जनता का समस्या क्या सुनेगा। जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, जनता का नौकर हो तुम, अपने आप को मालिक मत समझो। 30 दिन से 30 किलोमीटर तक लंबे जाम में फंसे रहे हजारों वाहन। वजह जानते हैं, गांधी सेतु का नया पुल निर्माण हो गया। नितिन गडकरी जी को हम लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन इस देश के व्यवस्था संभालने वाले और बिहार के व्यवस्था संभालने वाले को, जो जनता के द्वारा और जो यहाँ के बड़े बड़े मंत्री, तो किसकी बात सुनेगा? नेता विधायक हैं, हम लोग जाएंगे अगर इस पर चर्चा करते कि जब पुल दोनों तरफ से चालू है तो ये लगातार रात दिन जाम में क्यों रहता है, गाड़ी फंसा हुआ। जानते हैं इसका एक रीजन है, वैशाली जिला और इधर पटना जिला, इस पर है ये गांधी सेतु पुल, दोनों लाइन चालू है फिर भी रहता है जाम। ये मेरा नहीं है, इसका रीजन है खाली वसूली होता है।
गाड़ी को रोककर, ट्रक को रोक कर वसूली के चक्कर में ये पूरा जाम लगता है और इन्होंने पूरे वैशाली को बर्बाद किया है। और इतना ही नहीं, पूरे उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के इधर उधर करने वाले लोग परेशान हैं। आप जब जाएंगे ना, पूरा पुल गुजर जाएंगे, 3 घंटा 4 घंटा में आपको लगेगा 5 से 6 किलोमीटर दूरी तय करने में। आपको पता नहीं चलेगा जाम काहे था, काहे कि वो आपको बुझाए भी नहीं करेगा। आइए आपको दिखाते हैं यह व्यक्ति मुझसे कौन सा बदला निकाल रहा है, सुनिएगा। 2 साल पहले ही ये आए थे यशपाल मीणा, और ये 2 साल पहले की वीडियो है हमारा। देखिए राशन देने में डीलर कैसे छटपटा रहा है, पूरा अनाज देना होगा। यह मैंने एक मुहिम चलाया था और उस पंचायत में आज पूरा राशन मिलता है। अब लोगों को आदत है, मैं कल नहीं रहूंगा मुखिया, मैं हमेशा के लिए नहीं हूं। कोई कुर्सी मेरे लिए हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। यह जनता द्वारा चुना जाता है, जनता नहीं चुनेगी, मैं नहीं हूंगा। पर जब ये लड़ाई लड़ा वहां के लोगों को, जो गरीब लोग हैं इनको राशन लेना था, और जो बड़े बड़े लोग थे जो बुलेट लेके आते थे और सीधे राशन के बोराई से उठाकर चल जाते थे और हक मारा जाता था उनका, और उस नाम पर 30 किलो के बदले 20 किलो राशन दिया जाता था, 25 किलो के बदले 15 किलो राशन दिया जाता था। उस पर रोक लगाया और इन सब की कमीशन बंद हो गई। 4 केजी कहीं 4.5 और इस कमीशन को बंद होते ये लोग तब से मुझे देखना नहीं चाहते। हमारे पंचायत के अंदर एक भी काम होना चाहिए तो ये होने नहीं देते हैं। सिर्फ इनकी बात नहीं है, नीचे से ऊपर तक के अधिकारी की बात। 5 केजी सभी को, और ऐसे लोगों के पास जब हिस्सा नहीं पहुंचता है तो हमारा बात सुनने से इनकार किया जाता है। और आप लोग, मैंने बहुत बर्दाश्त इस वीडियो को जैसे और मैंने कुछ दिन पहले घोषणा किया था, आप लोग को याद होगा, और सर के साथ आगे मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। यही लोगों के वजह से, परेशानी से, क्योंकि ये काम नहीं होने देते हैं ये लोग। इनको हर चीज में कमीशन चाहिए, आवास में कमीशन चाहिए, शौचालय में कमीशन चाहिए, इनको सड़क का कोई काम होगा तो कमीशन चाहिए, इनको राशन में कमीशन चाहिए। और कहेंगे कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इसका सबूत दो, मैं पूछता हूं अपने दिल पर हाथ रखो, कोई भी पत्रकार हो, आम जनता हो, आप कमीशन देते हो कि नहीं देते हो? और बिना कमीशन का कौन सा काम होता है? अरे क्या कर लोगे मेरा? तुम सभी अधिकारी और नेताओं का पोल खोल दूंगा, हत्या करवा दोगे ना, करवा देना। प्रेशर को लोग मरना तो मुझे एक दिन है, पर मरकर भी मैं जिंदा हो जाऊंगा, लोग याद करेंगे। भ्रष्टाचार अगर करके बेच दिया तुमने, तो बहुत जिला लोग को बेच दिया, पसंद करेंगे। लेकिन अगर एक ईमानदार व्यक्ति कभी मैं आपको बताऊं, जब इस व्यक्ति इस लाइन को नहीं मिलने गया था इसके कार्यालय में, जैसा कि सर ने बता रहे हैं, जब आप वहां जाते हैं एक चिरकुट लिखाता है, चिरकुट पहले एक पर्चा लिखाता है कि कौन व्यक्ति मिलने आए हैं किसे, तो उसमें नाम लिखा मैंने विपिन कुमार राय मुखिया सलाह पंचायत। चिरकुट जाता है अंदर, उसके बाद बुलाया जाता है, गार्ड भेजता है अंदर। जब अंदर हम गए तो जब अंदर गए, जैसे ही जा रहे हैं, सामने कुर्सी लगा होता है आम लोगों के बैठने के लिए, लेकिन इसको लगता है कि यह यहां का राजा है। अरे राजा नहीं, तुम एक आम जनता का नौकर है। मेरे बैठने से ही पहले यह कहता है, ए कौन है, कौन है तू, तू कौन है? इस तरह से मेरे साथ बात किया, कौन है तू? मैंने बोला कि सर, चूंकि मुझे काम था, मैं चाहता था कि प्यार से काम हो जाए। अगर 2 बात इसने मुझे गलत भी कह देगा तो मैं सुन लूं, क्योंकि मुझे काम चाहिए। तो जब मैं वो बताया इसको कि भाई मैं मुखिया हूं सर, सलाह पंचायत का, हाँ क्या बात है? मैंने बोला कि सर पंचायत सरकार भवन के निर्माण, आजकल के कर्मचारी लोग का यही रवैया है। यह व्यक्ति कहता है कि हाँ हाँ हाँ, क्या 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 बात जाने के बाद वहां का राजा समझने लग जाता है। अरे कहाँ तुम जनता उसके लिए ऐसा जमीन देते हो जहां लोग विरोध कर देते हैं? बताइए लोग काहे विरोध कर रहे हैं? तो जैसे ही मैंने कहा कि सर कोई भी व्यक्ति अगर जमीन कब्जा कर रखा है तो उसको अब हटाइएगा, कहिएगा तो विरोध करेगा। यह व्यक्ति कहता है तो इसको निकालो, बाहर निकालो इसको। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं जवानों को। यह डीएम उस कार्यालय में, अपने कार्यालय में अपने बॉडीगार्ड और वहां खड़े पुलिस को यह कहते रहा
कि इसको निकालो, 3-3 बार आदेश दिया, लेकिन किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि वो भी बिहार का नौजवान था और वो मुझे जानता है कि ये विपिन सर आए हैं, ये अपनी समस्या नहीं, आम जनता की समस्या के लिए लड़ने आए हैं। मैंने आज तक अपने जीवन में किसी भी गलत काम के लिए लड़ाई लड़ा ही नहीं, और जब सही है तो हम हटे ही नहीं हैं। ये हम साहब याद रखिएगा, सही काम के लिए हम हटवे नहीं, हाथ नहीं लगाए, उन लोग ईमानदार थे, उन लोग के परिणाम का चिंता नहीं है मुझे। एजुकेशन का मतलब तो समझते हैं, 3 बार आदेश दिया पूरे वार्तालाप के साथ, मतलब क्या होता है, जो शिक्षा के मतलब नहीं समझता है, मुझे अपनी टच तक नहीं किया, पावर का गलत इस्तेमाल करता है, उन लोग नहीं समझ पाता है। मैं इस व्यक्ति को कहा कि सर, मैं जो बात रखने आया हूं एक बार सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा कर रखा है तो क्या मैं लाठी बंदूक से खाली करवाऊंगा? अरे हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्ह पर चलने वाले हैं, गांधी और भगत सिंह के पद चिन्ह पर चलने वाले लोग हैं, कानून है ना। मैंने कहा कि अगर खाली करवाना तो प्रशासन आपके पास है सर, और आप बताइए डीएम साहब, और फिर आप बोल दिया, तुम बताओ डीएम साहब, अगर वो जमीन उन लोगों का है जो वहां पर अभी झोपड़ी गाड़ दिए हैं कि ताकि काम ना हो, तो तुम खाली क्यों करवा रहे थे? तब तुम गलत हो। और अगर उसका नहीं है तो तुम वहां से सभी प्रशासन को क्यों हटवाया और काम को क्यों रोका? इसका जवाब दो। और किसके इशारे पर, किसके कहने पर तुमने मुझे वहां बोला भी है? और यह व्यक्ति चिरकुट गया, तुम्हारे पास पर्चा गया था, फिर भी हमको कहता है तुम मुखिया है कि तेरी मां मुखिया है, ऐसे बोलता है लोगों, मुझसे ऐसे बात किया इसने। अरे अनपढ़ आदमी, तू कहता है समाज शास्त्र से स्नातकोत्तर किया है, पीजी किया, मास्टर डिग्री है तुम्हारे पास, बीटेक किया कंप्यूटर से, तो अनपढ़ आदमी, पर्चा में लिखा हुआ था कि विपिन कुमार राय मुखिया, तब तू काहे बोला इसे? एक डीएम होकर यह व्यक्ति पूरे जिला को बर्बाद करने पर लगा है। शब्दावली का प्रयोग करना मैं आज उचित है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश के जनता को बताना चाहता हूं कि आज मेरे जिला को खाकर खत्म कर देगा, और यह व्यक्ति 2014 से 10 साल ये जॉब कर चुका, आने वाला टाइम में ये जहां भी जाएगा उस जिला को बर्बाद कर देगा। आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करिएगा और अपने सांसद मंत्री से कहिएगा कि अगर यह व्यक्ति हमारे जिला में आ जाए तो इसको ट्रांसफर कहीं और करवा देना, क्योंकि आज मैं अकेला लड़ रहा हूं इन लोगों के खिलाफ। इस पूरे बिहार के जनता से हम पूछना चाहते हैं कि आपको जो सरकार द्वारा राशन मिलता है वो आप ही के टैक्स के पैसा से है, क्या पूरा मिलता है? अरे डीलर भी परेशान है जी, हम टाइट करते हैं डीलर को ये लोग भी टाइट करता है, डीलर भी अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसको भी पूरा राशन अब ये लोग नहीं देता है। अगर इसको कमीशन नहीं देगा तो उसको समय से राशन नहीं देगा। आप अकेले अगर मैं नहीं गलत हूं तो मुझे गलत कहिए, आपके साथ में, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं स्टूडेंट है तो हमारे साथ खड़ा होइए, वरना ये पूरे बिहार को ऐसे ऐसे लोग बेच देगा और आपके लिए लड़ने वाला कोई खड़ा नहीं होगा। मैं एक मुखिया होते हुए मुझे पता तो बर्बाद है पूरे राज्य इन लोगों के वजह से यह आवास योजना पर काम करने का इसको बताएगा कि अनुभव है। हमारे पंचायत में लोग तिरपाल टांग के रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों ने घर आवंटित नहीं होने दिया। इन बेशर्मों ने, मुझे पीड़ा है, मैं एक प्रतिनिधि हूं, पर मैं वहां के लोगों के लिए काम नहीं कर पाता क्योंकि इनको कमीशन नहीं जाता है। मैं राजनीति छोड़ दूंगा पर ऐसे लोगों के आगे झुकूंगा नहीं। तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो बेशरम, जनता के टैक्स के पैसा से सफेद तौलिया पीछे लगा के बैठा है, नहीं तो तुम्हारे पैंट में मिट्टी लगता रे भागा। और देखते हैं
इस लड़ाई में बड़े बड़े नेता हैं ना, जो तुम्हें बैठा रखे, हम एक मुखिया हैं, हम सबसे लड़ेंगे। अरे लड़ेंगे, खत्म करवा दोगे करवा देना, लेकिन मैं इस पद पर जब तक हूं मैं लड़ूंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा। और बहुत जल्दी पूरे देश के मीडिया के सामने अपनी बात को रखूंगा। तुम लोगों की सारी काला चिट्ठा खोल के अगर मैंने रख नहीं दिया तो मेरे चेहरा पर पेशाब कर देना तुम। सब के सबूत है मेरे पास, कोई नहीं बचेगा। सैल्यूट है सर आपको इस जज्बे को, क्योंकि आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए। आप इस भ्रष्टाचार के अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, इतना ही सबसे गर्व की बात है। और आपसे कोई इस मुहिम में शामिल हो या ना हो, आपसे हजारों लाखों करोड़ों स्टूडेंट जो जुड़े हैं वो ज़रूर आपके साथ में खड़े रहेंगे, खड़े हैं और खड़े हमेशा रहेंगे। क्योंकि आप उन लोग वैसे अधिकारियों की बातें कर रहे हैं जो काफ़ी भ्रष्ट है, हमारे जनता को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को गलत दृष्टि से देखते हैं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे मुहिम में सारे लोग खड़े हैं आपके साथ में। आप ऐसे ही इन लोग को रिलाई करते रहिए। और हमारे सर ने बताया कि इनकी सलाह पंचायत जो है, यहाँ पे अनाज को लेकर के इन्होंने मुहिम छेड़ा, जिसको लेकर के बराबर ऐसे अधिकार है। और इनकी बस एक आवेदन था जो अपनी सालहा पंचायत में पंचायत भवन के निर्माण के लिए आवेदन लिख करके उनसे बातें करने गए थे। क्योंकि इनके सालहा पंचायत में इन पे कुछ लोगों ने कब्जा करके रखे थे, वो ज़मीन को खाली करवाया गया, काम को शुरू भी कर दिया गया। तब तक डीएम साहब का आदेश आता है, किसी कारणवश उस काम को स्टॉप करवा दिया जाता है। वहाँ से अपनी प्रशासन को जो लगे थे देख रेख के लिए वहाँ से हटा लिया जाता है। तो उसके बाद विपिन सर एक आवेदन लिखते हैं डीएम के पास से देने के लिए और जाते हैं। उसके बाद ये सब घटना घटती है। इनकी आवेदन को तो पहले तो लिया नहीं जाता है, उसके बाद एक पर्चा में जाने से पहले एक पर्चा लिखाता है कि किस व्यक्ति को डीएम साहब से कितने समय बाद मिलना है। तो नाम में बकायदा लिखा रहता है फलाना व्यक्ति, फलाना पोस्ट, इस तरीके से लिखा रहता है। तो सर ने भी एक पर्चे पे अपना नाम और पद का लिखे, विपिन सर राय और सलाहा पंचायत का मुखिया। जब उनसे मुलाकात होती है, अंदर भेजा जाता है, अंदर जाते हैं, तब वहाँ का डीएम जो है जसपाल मीणा, उन्होंने उनको देख के बोलते हैं कि तुम मुखिया हो, तुम्हारी माँ। अब लोग सोचिए कि इस तरीके का अभद्र एक डीएम का बातें करना, ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना कहाँ तक उचित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो व्यक्ति तक नहीं जाना वहाँ तक पहुँच जाए वीडियो, और सभी लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हों और विपिन सर के साथ दें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,